इल्म की फ़जीलत से मुताल्लिक़ एक रिवायत मुख्तलिफ़ तुरुक़ से नक़ल की जाती है और ये रिवायत मनक़ूल है हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सनद से, और दूसरे तरीक़ में है हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, और तीसरे तरीक़ में है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। यानी गोया कि ये आगे नक़ल की जाने वाली रिवायत 3 तुरुक़ से मरवी है जो इल्म की फ़जीलत पर है। और हाफिज़ इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाहि अलैह ने जामिउ बयानिल इल्म में इस रिवायत को नक़ल किया है। रिवायत क्या है? हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इल्म हासिल करो, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए इल्म हासिल करना खशियत का ज़रिया है, उसकी तलब में लगना इबादत है, उसका मुज़ाकरा करना तस्बीह है, उसके बारे में जुस्तजू करना जिहाद है, और ना जानने वालों को इल्म का सिखाना सदक़ा है, और उसको इसके अहल पर ख़र्च करना अल्लाह के ताला की क़ुर्बत का ज़रिया है। इसलिए कि ये हलाल और हराम की निशानी है और जन्नत के रास्तों का निशान है। वहशत में जी बहलाने की चीज़ है, सफ़र का साथी है, खलवत में बातचीत करने वाला है, खुशहाली और तंगदस्ती में रहनुमाई करने वाला है। यानी इल्म का हुसूल दुश्मनों पर असलिहा है, दोस्तों में ज़ीनत की चीज़ है। इल्म वाला मुज़य्यन यानी बाइज़्ज़त होता है, उसकी एहतराम होता है, अच्छी निगाह से देखा जाता है। इसके ज़रिए अल्लाह ताला बहुत सी कौमों को बुलंद करते हैं और उनको खैर का इमाम बनाते हैं, जिनके नशाने कदम पर चला जाता है और उनके उमूर की और आमाल की इक़्तिदा की जाती है, उनकी राय पर रुका जाता है, उनसे मलाइका दोस्ती की रग़बत रखते हैं और अपने परों को उन पर मलते हैं, और हर रत्ब व याबिस समंदर की मछलियाँ और उसके कीड़े, खुशकी के दरिंदे और चौपाए उनके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। इसलिए कि इल्म जिहालत से दिलों को ज़िंदगी बख्शने वाला है, तारीकी में आँखों का चराग है। इल्म के ज़रिए आदमी नेक लोगों के मर्तबे को पहुँचता है, दुनिया और आखिरत में बुलंद मकाम पाता है। इल्म में गौर व फ़िक्र करना रोज़ों के बराबर सवाब रखता है, उसका तकरार करना क़ियाम के बराबर सवाब रखता है, और इसी के ज़रिए सिला रहमी की जाती है, और इस इल्म के ज़रिए ही हलाल और हराम में फ़र्क किया जाता है। वो अमल का इमाम है और अमल इसके ताबे है। नेक बख्त को इसका इल्हाम किया जाता है, बदबख्त को इससे महरूम रखा जाता है। व तफ़क्कुरु फ़ीही यादिलु सियाम व मुदारसतुहु तादिलुल क़ियाम बिही तुसिलुल अरहाम। ये असल में अरबी पढ़ेंगे ना तो मुसज्जा और मुक़फ़्फ़ा जो अंदाज़ है वो समझ में आता है इससे। व युक़्तदा बिअफ़आलिहिम व यंतही इला राइहिम तरग़िबुल मलाइकतु फ़ी ख़ुल्लतिहिम व बिअजनिहतिहा तमसहुहुम यस्तग़फ़िरु लहुम कुल्लु रत्बिन व याबिस व हितानुल बहरि व हवामुहु व सिबाउल बर्रि व नामुहु लिअन्नल इल्म हयातुल क़ुलूबि मिनल जहल व मसाबिहुल अबसारि मिनज़ ज़ुल्म यबलुगुल अब्दु बिल इल्मि मनाज़िलल अख़यार व दरजातिल उला फ़िद दुनिया वल आखिरा व तफ़क्कुरु फ़ीही यादिलुस सियाम व मुदारसतुहु तादिलुल क़ियाम बिही तूसलुल अरहाम व युअरफ़ुल हलाल मिनल हराम व हुवा इमामुल अमली वल अमलु ताबिउहु युल्हिमुहुस सुअदा व युहरिमुहुल अशक़िया। ये पूरी इल्म की फ़जीलत पर है जो 3 सहाबाए कराम की सनद से ये रिवायत मरवी है। किताबों में लिखी हुई आम तौर से इस तरह तफसील से बोली नहीं जाती है, अलबत्ता अलग अलग जुमले दीगर सनदों से हो सकता है सही साबित हों, सही रिवायत से। अलबत्ता इस तरह एक साथ हाफिज़ मुंज़िरी फरमाते हैं कि इसका मरफ़ू होना गरीबुन जिद्दा है, यानी आप अलैहिस्सलाम से साबित होना या गरीबुन जिद्दा है। हाफिज़ इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी फरमाते हैं इसका मरफ़ू होना साबित नहीं है, यानी नबी अलैहिस्सलाम से इसका रफ़ा साबित नहीं है, और मौक़ूफ़ होना असा है, यानी सहाबी से साबित हो, यह हो सकता है। हाफिज़ सुयूती फरमाते हैं मोहम्मद बिन तमीम हदीस गढ़ने वाले मशहूर लोगों में से एक है, जो इसे नक़ल करने वालों में से हैं, यानी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जिन्होंने नक़ल किया है उनका नाम मोहम्मद बिन तमीम है। एक मुसय्यब बिन शरीक हैं और दूसरा मोहम्मद बिन तमीम है। तो मोहम्मद बिन तमीम ये हदीस घड़े हैं, ये कहते हैं हाफिज़ सुयूती। हाफिज़ इराक़ी फरमाते हैं बज़ाहिर हदीस मोहम्मद बिन तमीम के हाथों की ईजाद की हुई है, लिहाजा ज़ेर बहस रिवायत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतसाब से बयान करना दुरुस्त नहीं है। तो इल्म की फ़जीलत पे बोला जाता हो तो आप अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके इस तरह की बात बोलना नहीं चाहिए। और बाकी इल्म हासिल करो, दूसरी हदीसों में है उतलुबुल इल्म, हदीस में मौजूद है तलबुल इल्म फ़रीज़ा, और उसके अलावा भी इल्म हासिल करने वालों के लिए समंदर की मछलियाँ
और हवा के परिंदे, ये सब चीज़ें हैं जो सनद से साबित हैं, वो बयान किए जाएंगे। बाकी ये जो फजीलत इस तरह मुक़फ़्फ़ा और मुसज्जा है, तहक़ीक़ करने वाले जो ये तमाम मुहद्दिसीन हैं, हर तुरुक़ पर कलाम किया है और ये गुफ्तगू की है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का कलाम का अंदाज़ क्या है, और इसमें जो अंदाज़ है वो हदीस से मिलता जुलता नहीं है। इस वास्ते आप अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके बयान न किया जाए।